जय श्री राम दोस्तों, मैं विनोद शर्मा आपके लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। इससे पहली वीडियोस में मैंने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको उनके बारे में नहीं पता है तो आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। आज मैं फ्यूचर टेंस वे टेंस होते हैं जो हमारा काम कार्य आगे भविष्य में होने वाला है। इसमें हम कौन कौन से टेंस के बारे में पढ़ेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी हम चार ही सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप, चौथा इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप। अगर आपको देखना है कि ये सेंटेंस कौन कौन से सेंटेंस होते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान को। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में हम बोलते हैं सामान्य भविष्य काल। इस टेंस के वाक्यों के अंत में गा है, गी है, गे हैं आदि आता है तथा इस टेंस के अंतर्गत हमें भविष्य में होने वाले कार्य का पता चलता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है सीता मधुर गीत गाएगी। तो इस सेंटेंस में जो सीता है वो मधुर गीत को गाएगी, अभी उसने गाया नहीं है, वो यानी भविष्य में इस कार्य को करेगी। तो इससे पता चलता है एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो चलिए अब देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस के रूल को। सबसे पहले हम वही सब्जेक्ट इंग्लिश को बनाएंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का प्रयोग किया जाता है। विल का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे तथा शैल का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। उसके बाद हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट की इंग्लिश को लगा देंगे। तो देखिए सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला होगा हमारे पास सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के रूल को। नेगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस जिनमें हमारे पास नहीं आ जाता है, तो उसके लिए भी ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस की तरह ही होते हैं, बस इसमें नहीं का प्रयोग हो जाता है। तो इसमें भी हम सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश को ही लगाएंगे। उसके बाद हम उसमें हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम उसमें प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में हमारे पास नहीं आ जाता है तो उसके बाद हम यूज करेंगे नोट का। फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाएंगे और सबसे लास्ट में हम ऑब्जेक्ट को इंग्लिश को लगा देंगे। तो अब देखते हैं हम इन सेंटेंस के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास। फॉर्मूला बनेगा हमारे पास सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस को। तो देखिए अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल को। इंग्लिश में हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो अध्ययन करते हैं हम, या जो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं, वे मेनली दो पार्ट में होते हैं। पहला तो वो होता है जो क्वेश्चन वर्ड वाले को, जिसमें क्वेश्चन आंसर वाला सेंटेंस बन जाता है हमारे पास, यानी वे सेंटेंस जो हमारे क्या से शुरू होंगे। पहला सेंटेंस तो ये हो गया। और दूसरा सेंटेंस होगा वो जिसमें हमारे पास क्वेश्चन वर्ड होगा सेंटेंस के बीच में, जैसे कि क्या, कब, क्यों, कैसे आदि। तो अब इन सेंटेंस के देखते हैं हम फॉर्मूले को। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या वाले सेंटेंस के फॉर्मूले को। उसके लिए फॉर्मूला होगा हमारा, सबसे पहले हम देखेंगे उसमें सब्जेक्ट को, उसकी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम विल का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम शैल का प्रयोग करेंगे। तो हम सबसे पहले विल या शैल में से ही एक का प्रयोग करेंगे, किसी भी एक चीज का। उसके बाद हम सब्जेक्ट की इंग्लिश को बनाएंगे। फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट की इंग्लिश को बनाएंगे और सबसे लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क को जरूर लगाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इससे ही पता चलेगा कि ये सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है। अब देखते हैं वे सेंटेंस जो हमारे क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे उनकी इंग्लिश को कैसे बनाएंगे। तो उसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश को ही बनाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हम लगाएंगे विल को।
अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम लगाएंगे शैल को। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हम प्रयोग करेंगे विल या शैल का। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट की इंग्लिश को लगाएंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की इंग्लिश को लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट की इंग्लिश को, और फिर इसमें भी हम लास्ट में यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क का। तो आइए अब देखते हैं थोड़ी सी ट्रांसलेशन को। ट्रांसलेशन में हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है, वह मुझसे मिलने आएगा। क्योंकि इस सेंटेंस में ना तो हमारे पास नहीं का प्रयोग हो रहा और ना ये सेंटेंस हमारा क्या से शुरू हो रहा, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश को बनाएंगे। सब्जेक्ट है इसमें हमारा वह, क्योंकि यह वह आएगा, आएगा यानी वह एक लड़का है, तो लड़के के लिए वह की इंग्लिश होती है हमारे पास ही, तो लगा देंगे हम सबसे पहले ही को। उसके बाद हम देखेंगे कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। क्योंकि वह हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो इसके साथ हम यूज करेंगे विल का। तो यहाँ तक का सेंटेंस हो गया हमारा ही विल। फिर देखते हैं वर्ब क्या है। वर्ब है हमारा आना, आने की इंग्लिश होती है कम, तो यहाँ तक का सेंटेंस हो जाएगा हमारा ही विल कम। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट है हमारे पास मुझसे मिलने, तो मुझसे मिलने की इंग्लिश हो जाएगी टू मीट मी। तो इस पूरे सेंटेंस की इंग्लिश हो जाएगी हमारे पास ही विल कम टू मीट मी। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस हमारे पास हम यह कार्य काम करेंगे। क्योंकि यह सेंटेंस भी हमारा ना तो इसमें हमारे पास नहीं है और ना इसमें हमारे पास ये क्या से शुरू हो रहा, तो ये भी हमारा एक सिंपल सेंटेंस ही है। तो इसमें भी हम सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हमारा हम की इंग्लिश होती है वी। क्योंकि वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम यूज करेंगे शैल का। तो यहाँ तक का सेंटेंस हो जाएगा हमारा वी शैल। फिर करने की इंग्लिश होती है डू, तो यहाँ तक की सेंटेंस की इंग्लिश हो जाएगी हमारी वी शैल डू। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा यह कार्य, यह काम की इंग्लिश होती है दिस वर्क, तो यहाँ इस सेंटेंस की इंग्लिश बन जाएगी हमारे पास वी शैल डू दिस वर्क। बस। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है हमारे पास वह तुम्हारी सहायता नहीं करेगी। क्योंकि यह सेंटेंस में हमारे पास नहीं आ गया है और ना, और यह सेंटेंस क्या से नहीं शुरू हो रहा है, तो ये हमारा एक सिंपल सॉरी नेगेटिव सेंटेंस है। तो आइए देखते हैं इसकी इंग्लिश को कैसे बनाएंगे। इसमें भी हम सबसे पहले सब्जेक्ट को ही देखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा वह, सहायता नहीं करेगी। क्योंकि नहीं करेगी तो वो एक लड़की है, लड़की के लिए वह की इंग्लिश होती है हमारे पास शी, और शी हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम यूज करेंगे विल का। यहाँ तक का सेंटेंस बन गया हमारा शी विल। अब क्योंकि इस सेंटेंस में हमारे पास नहीं आ रहा है तो हम लगाएंगे नोट को। तो इस सेंटेंस की यहाँ तक की इंग्लिश हो जाएगी हमारी शी विल नोट। अब देखते हैं हमारी वर्ब क्या है। वर्ब है हमारी सहायता करनी। सहायता की इंग्लिश होती, सहायता करने की इंग्लिश होती है हमारी हेल्प। तो इस सेंटेंस की यहाँ तक की इंग्लिश हो जाएगी हमारी शी विल नॉट हेल्प। अब देखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है हमारा तुम्हारी, तुम्हारी की इंग्लिश होती है यू। तो इस सेंटेंस की टोटल इंग्लिश बन जाएगी हमारे पास शी विल नॉट हेल्प यू। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है हमारे पास मैं आज उसका काम नहीं करूंगा। तो इसमें भी हम देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारे पास। सब्जेक्ट है हमारे पास मैं, और मैं की इंग्लिश होती है आई। क्योंकि आई हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है, सॉरी हाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम यूज करेंगे शैल का। तो यहाँ तक की इंग्लिश बन जाएगी हमारे पास आई शैल। क्योंकि इस सेंटेंस में नहीं आ गया तो नोट का प्रयोग करेंगे अब शैल के बाद। तो यहाँ तक की इंग्लिश बन जाएगी हमारी आई शैल नोट। अब देखते हैं इसमें हमारी वर्ब क्या है। वर्ब है करूंगा, करने की इंग्लिश होती है हमारी डू। तो यहाँ तक की इंग्लिश बन जाएगी हमारी आई शैल नॉट डू। अब देखते हैं इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है हमारा आज उसका काम। आज उसका काम की इंग्लिश बन जाएगी हमारी हिज वर्क टुडे। तो इस सेंटेंस की टोटल इंग्लिश बन जाएगी हमारे पास आई शैल डू नॉट, आई शैल नॉट डू हिज वर्क टुडे। तो अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है हमारे पास क्या हम बाजार नहीं जाएंगे। क्योंकि यह सेंटेंस हमारा क्या से शुरू हो रहा है, तो ये हमारा एक इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप है। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं इसमें हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है हमारा हम। क्योंकि हम हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो इसमें हम सबसे पहले को लगाएंगे शैल को। तो शैल के बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट की इंग्लिश को जो कि है हम की इंग्लिश होती है वी। तो यहाँ तक का सेंटेंस हो जाएगा हमारा शैल वी। क्योंकि इस सेंटेंस में अब हमारे पास नहीं भी आ रहा है तो हम लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद नोट को। तो यहाँ तक की इंग्लिश बन जाएगी हमारी शैल वी नोट। अब जाने की इंग्लिश होती है गो,
तो यहाँ तक की इंग्लिश बन जाएगी हमारी शैल वी नॉट गो। अब देखते हैं इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है हमारा बाजार, तो बाजार को इंग्लिश में बोलते हैं मार्केट। तो इस सेंटेंस की टोटल इंग्लिश बन जाएगी हमारे पास शैल वी नॉट गो टू मार्केट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है हमारा वह अपना काम क्यों नहीं करेगा। क्योंकि इस सेंटेंस में हमारे पास क्यों यानी क्वेश्चन वर्ड आ गया है, तो इसमें सबसे पहले हम क्योंकि इंग्लिश को ही लगाएंगे। क्योंकि इंग्लिश होती है हमारे पास वाई। उसके बाद देखेंगे हम इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है वह, और वह के साथ हम यूज करते हैं विल का। तो इस सेंटेंस की यहाँ तक की इंग्लिश हो गई हमारी वाई विल। अब सब्जेक्ट है वह, तो उसके साथ उसके लिए लगा देंगे हम ही। तो यहाँ तक की इंग्लिश बन जाएगी हमारी वी विल वाई विल ही। अब क्योंकि इस सेंटेंस में नहीं आ गया तो अब लगाएंगे नोट को। तो इस सेंटेंस की यहाँ तक की इंग्लिश हो जाएगी हमारी वाई विल ही नोट। अब करने की इंग्लिश होती है हमारी डू। तो यहाँ तक की इंग्लिश हो जाएगी हमारी वाई विल ही डू नॉट डू। अब इसमें देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा अपना काम। अपने काम की इंग्लिश होती है हिज वर्क। तो इस सेंटेंस की टोटल इंग्लिश हो जाएगी हमारे पास वाई विल ही नॉट डू हिज वर्क और क्वेश्चन मार्क। तो बस आज के लिए बस इतना ही। यहीं पर हम आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन पॉइंट। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।